हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर नंबर या पार्ट नंबर 7 की। और इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की, जिसे हम कहते हैं भू चुंबकत्व। देखिए, ये एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और न्यूमेरिकल कम बनते हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल ही है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो कि मान लीजिए ये है हमारे पास अर्थ, ठीक है। और इस अर्थ में हमारे पास एक तरफ क्या है, नॉर्थ है, और एक तरफ क्या है, साउथ है। और ये हमारे पास क्या है, ईस्ट, और यह हमारे पास क्या है, वेस्ट। ठीक है। तो अर्थ इस अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भौगोलिक अक्ष। हिंदी में हम इसे, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। और ये जो लाइन है, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन मतलब कि भूमध्य रेखा। अच्छा, अब है क्या इसके अंदर, देखो कि हमारे पास अर्थ के मैग्नेट होने का दो प्रूफ है। अर्थ मैग्नेटिज्म के दो प्रूफ हैं हमारे पास। तो अर्थ मैग्नेटिज्म को हिंदी में बोलते हैं भू चुंबकत्व। इसके अलावा इसको जियो मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो क्या क्या दो प्रूफ है कि जब भी हम किसी एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो मैग्नेट हमेशा और हमेशा किस डायरेक्शन में ठहरती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। यदि आप उसे घुमा भी देंगे तो भी वो किस डायरेक्शन में ठहरेगी, तो भी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, कि जब भी हम किसी मैग्नेट के देखते हैं, जब भी हम किसी मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो हम उसके चारों ओर एक बिंदु देखते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। तो किसी भी चारों ओर, किसी भी पॉइंट के चारों ओर न्यूट्रल पॉइंट का होना क्या कहलाता है, हमारे मतलब ये प्रूफ है इस बात का कि यहां पर क्या है हमारे पास अर्थ का। भाई न्यूट्रल पॉइंट क्यों आया होगा, सोचो। न्यूट्रल पॉइंट इसलिए आया होगा कि इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर इस तरफ है, तो दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, इस तरह से है। ठीक है। तो ये है हमारे पास मैग्नेट। अब मैग्नेटिज्म क्यों होता है, अर्थ का क्यों होता है, तो इसके लिए कारण काफी हैं, लेकिन सही कोई भी नहीं है। तो और इसके अलावा इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी नहीं मिलते, लेकिन आपको कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं जिसको लेके क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए वो हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की। अर्थ मैग्नेटिज्म को लेके कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, तो हम उसकी बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म को लेकर। सो देखिए क्या क्या है। तो वापिस से पहले मैं अर्थ बनाता हूं। जियोग्राफिक एक्सिस आपको पता है, अर्थ हमारी स्पीड कोणीय वेग ओमेगा से घूमती है। और आपको कमेंट सेक्शन में इस ओमेगा का आंसर देना है कि अर्थ का कोणीय वेग आज के समय कितना है। ठीक है, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक। और ये हमारे पास है इधर ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ, और इधर क्या है हमारे पास साउथ। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। गैलीलियो जी ने क्या कहा कि गैलीलियो जी ने कहा कि हमारे पास अर्थ में एक मैग्नेट है। तो अर्थ में हमारे पास एक मैग्नेट है। ठीक है। इस मैग्नेट का जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ है, और इस मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो हमारा साउथ की तरफ है। और ये लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। यह चुंबकीय अक्ष भौगोलिक अक्ष से 16.5 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है। ठीक है। अब ये बता दूं आपको कि जो 16.5 है ये बुक्स में अलग अलग होता है। कई बुक्स में अलग मिलेगा, कईयों में आपको 17 मिलेगा, कईयों में आपको 11 मिलेगा, कईयों में कुछ मिलेगा, रेंज है। ठीक है। तो 16.5 डिग्री होता है, 11 से 17 डिग्री होता है। और वैसे भी एंगल समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो ये हमारा नॉर्थ इस तरफ है, मतलब साउथ इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, हमने क्या करा, हमने अब एक मैग्नेट को सस्पेंड करा। तो हमारी मैग्नेट क्या हुआ, ये हमारी मैग्नेट है ग्रीन कलर वाली, मैं यहां बनाता हूं, ये हमारी मैग्नेट है ग्रीन कलर की। तो हमारी मैग्नेट के नॉर्थ को किसने खींच लिया, हमारी मैग्नेट के नॉर्थ को किसने खींच लिया, इस मैग्नेट के साउथ ने।
तो ये हमारी मैग्नेट का साउथ आ गया, ठीक है ये। और हमारे मैग्नेट के साउथ को किसने खींच लिया, इसने खींच लिया। और हम क्या कहते हैं कि जो सिरा मैग्नेट का नॉर्थ में ठहरा वो नॉर्थ पोल हो गया, और जो सिरा साउथ में ठहरा वो साउथ पोल हो गया। इस तरह से ऐसा बनाया गया गैलीलियो के द्वारा, ठीक है। इस थ्योरी को मानकर ही हम आगे स्टडी करते हैं। और क्या डेफिनेशन आती है, तो और डेफिनेशन आती है भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है। और डेफिनेशन क्या आती है, भौगोलिक याम्योत्तर। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं जियो या जियोग्राफिकल या ग्राफिकल, जैसे मर्जी बोल दिए, जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या है, आसान भाषा में तो देखो कि हमने अर्थ को काट दिया, जैसे अर्थ मान लो सेब है और ये हमारा एक्सिस है, तो हमने चाकू को ऐसे चलाया और काट दिया। तो जैसे ही हमने काटा तो अर्थ भाई साहब ये हमें इस तल से हमारा चाकू निकला, ठीक है। अर्थ मान लीजिए एक सेब है, कैमरा देख पा रहे, तो अब मैंने चाकू से यूं रखा और यूं कट कर दिया यूं, तो जिस ये प्लेन पे चाकू चला वो क्या है, भूगोलिक याम्योत्तर है। हिंदी में क्या है, ये इंग्लिश में क्या है, देखो, ऐसा तल, ऐसा प्लेन जो जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि कहीं से कोई एक और पॉइंट से पास होता हो, ठीक है। ये है हमारे पास भूगोलिक याम्योत्तर। फिर आता है दूसरी डेफिनेशन, क्या, चुंबकीय याम्योत्तर। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है कि हमने क्या करा, इस बार अर्थ को फिर काटा, और ये जो चाकू है इस बार, पिछली बार कहां से पास हुआ था, पिछली बार पास हुआ था चाकू नॉर्थ साउथ से, इस बार इस नॉर्थ साउथ से पास होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो इस बार क्या है कि ऐसा प्लेन, ऐसा तल जो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास होता हो। सेम डेफिनेशन है, से पास होता हो। अभी आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे आप प्रैक्टिकली भी याद रख सकते हो। तो पहले इसको समझते हैं कि ये है हमारा एक तल, ठीक है, और एक है हमारा ये वाला तल, ठीक, ये अलग से, ये हमारा कौन सा तल है, ये हमारा है जियोग्राफिक मेरिडियन, भौगोलिक याम्योत्तर। और ये हमारा कौन सा तल है, ये हमारा है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ठीक भैया। अब इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा, ये थीटा क्या कहलाता है, ये थीटा कहलाता है दिक्पात कोण। हिंदी में हम इसे बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या है, आसान भाषा में समझे, मान लो हमने हमारे मैग्नेट को ऐसे घुमाया दिया, कैमरे देख पा रही है कि वो यूं चल रही है, हॉरिजॉन्टल तल में, क्षैतिज तल में घूम पा रही है। घूमते घूमते वो रियल नॉर्थ साउथ इस तरफ था मेरे हाथ की तरफ, लेकिन यूं ठहर गई किसी एंगल पे। ये पेन देख रहे हो, इस पेन की तरफ ठहर गई। तो पेन और इसके बीच में, पेन और मेरे हाथ के बीच में जो एंगल है, पेन और मेरे हाथ के बीच में जो एंगल है वो क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन है। 3D बनाने की कोशिश करूंगी, जैसे मान लो ये इस तरफ सन है ना, और मान लो इसी तरफ नॉर्थ है। अब आपने अपनी मैग्नेट को सस्पेंड करा और वो यूं घूम रही, यूं घूम रही क्षैतिज तल में, ठीक है। तो घूमते घूमते क्या हो गया, वो मैग्नेट जो है वो यूं ठहर गई यहां पर इस तरह से, ठीक है। यदि आप ये एरो देख पा रहे हो तो माउस का कर्सर, तो यूं ठहर गई। तो वो जिस एंगल पे ठहरी, वो जिस एंगल पे ठहरी वो यूं ठहर गई, जिस एंगल पे ठहरी वो क्या है, दिक्पात कोण। तो ये क्या है, ये है रियल नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। और ये क्या है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है।
अब हमने क्या करा मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, हमने एक चुंबक को लटकाया। मैग्नेटिक मेरिडियन चुंबक यहाँ में उत्तर में लटकाया, पहले बता रहा हूं, और इस प्रकार लटकाया कि वर्ताकार तल में, मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर तल में घूम पा रही है। तो घूमने लगी तो वो कितने से ठहरी, डेल एंगल से ठहरी, 36 में, 36 से डेल कोण पर ठहरी। तो इस डेल को हम क्या बोलते हैं, इस डेल को हम बोलते हैं नति कोण, या हम इसे क्या बोलते हैं, या हम इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। देखो क्या है ये, सुनो कि अब मैग्नेट ये था हमारा इस तरह से सन वाली लाइन, और अब मैग्नेट यूं घूम रही है। पहले कैसे घूम रही थी, पहले यूं घूम रही थी, अब कैसे घूम रही है, अब यूं घूम रही है ऊर्ध्वाधर तल में। और कहां घूम रही, चुंबकीय याम में उत्तर में घूम रही है। तो घूमते घूमते क्षैतिज से किसी कोण पे ठहरी, तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, उस कोण को हम कहते हैं नति कोण। अब ये बी है, ये डेल है, तो घटक बांटने आते हैं आपको, आते हैं सर। तो जहां डेल होता है वहां क्या होता है, कोस होता है। तो ये आ गया बी कोस डेल। तो ये हो गया क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और एक घटक यहां आ गया बी साइन डेल। तो ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। ठीक है, वापिस बताता हूं कि चुंबक यूं ठहरी हमारी, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, डेल था, एक कोण यहां आया बी कोस डेल, एक कोण यहां आया बी साइन डेल। तो बी कोस डेल क्या कहलाता है, क्षैतिज घटक। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक की डायरेक्शन कैसे है, साउथ से नॉर्थ की ओर। इसकी डायरेक्शन कैसे है, ऊपर से नीचे की ओर। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। ऊपर से नीचे क्या मतलब है कि ये उस तरह से है। अब तुम वो एक बार जना सोचने लगा सर साउथ से नॉर्थ क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलेंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो यूं निकलेंगी। तो आप यहां रहते हो तो आपके लिए कैसी लाइन है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो हमने भी क्या पढ़ा, हमने भी ये पढ़ा देखो कि जो क्षैतिज घटक है उसका सूत्र क्या है, बी कोस डेल, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसका सूत्र क्या है, बी साइन डेल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, मतलब बी निकालना हो तो बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो मेरे पास बी आ गया है ना। यदि मुझे टेंडल निकालना हो कि कितना एंगल बना रहा है, तो इक्वेशन 2/1 कर दिया टेंडल, तो टेंडल क्या आ जाएगा, बी बी अपॉन बी एच आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ और नोट याद रखने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि यह पोल पर कितना होता है, पोल पर कितना होता है, तो पोल पर होता है हमारे पास कितना, पोल पर होता है 90 डिग्री। तो पोल पे 90 डिग्री है, तो पोल पे बीवी कितना होगा, रखो साइन 90, यहां रखो तो 90। ठीक है, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो बीवी होगा बी, और बी एच कितना होगा, बी एच होगा 0। ये डाटा पोल के लिए है। ठीक है, फिर पोल मतलब ध्रुवों पर, एट इक्वेटर भूमध्य रेखा पर कितना होता है, भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर होता है डेल 0। डेल 0 हो तो रखो बी एच बराबर बी, क्योंकि कोस 0 1 होता है, और बी बी बराबर 0 होता है। खास कर ये दोनों ध्यान रखना, आप सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्या आता है, देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास इसी के अंदर ही और छोटी मोटी बातें। देखिए क्या, दो चीजें हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि ये हमारे पास अर्थ है, और ये अर्थ का मैग्नेट है। ठीक है, ये अर्थ का मैग्नेट है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। तो ये अर्थ का चुंबक है इस तरह से। तो कहा गया पोल पर और इक्वेटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, पोल पर और इक्वेटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका रेशो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, उसका रेशो क्या बताना है। तो सुनो, ये जो पॉइंट है ये इक्वेटर पॉइंट है, इक्वेटर मतलब निरक्षीय बिंदु है, इक्वेटोरियल लाइन है। क्योंकि मैग्नेट हमेशा क्या होती है, मैग्नेट एक डायपोल होती है, मैग्नेट एक द्विध्रुव होती है। तो यहां पर
ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल का पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, अक्षीय पॉइंट है, अक्षीय बिंदु। तो एक है बी अक्षीय, एक्सियल मतलब अक्षीय बिंदु, और ये क्या है, बी इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय बिंदु। तो आपको बी अक्षीय का फॉर्मूला याद है, स्क्रीन पोज करके सोचो, 2km/r³ और इसका km/r³। तो यदि मैं बी इक्वेटर और बी पोल के रेशो की बात करूं, बी इक्वेटर और बी पोल के रेशो की बात करूं, तो वो रेशो कितना है देखो, तो वो रेशो है आपके पास 1:2, क्योंकि पोल पे कितना है, अक्षीय बिंदु वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो 1:2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है अलग अलग तरह के। चलिए तो ये हम पास क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है किसी स्थान पर BH बराबर BV है, किसी एक पॉइंट पर BH बराबर BV है, तब वहां डेल का मान क्या होगा, तब वहां डेल की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो कैसे करेंगे, स्क्रीन पोज करके सोचिए आप जरा पहले, फिर आपको मैं बताऊंगा सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे करेंगे, BH बराबर BV है, तो 10 डेल का फॉर्मूला क्या था, BV/BH, तो BV/BH 1 आ गया, तो डेल कितना आ गया, 45 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं वहां, इवन दो CBSE में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं इसको लेकर। चलिए और करते आओ, एक क्वेश्चन और करते हैं। बोला गया कि किसी स्थान पर BH इक्वल टू 0.4 गाउस है, किसी जगह होगा है ना, 0.4 गाउस है, उस जगह पर डेल जो है वो 60 डिग्री है, कहा गया तब BV और B बताइए, दोनों आपको बताने हैं, BV और B बताइए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आंसर देखिए इसका। अब BH बराबर है 0.4, अब BH बराबर क्या होता है, B को डेल होता है, 0.4 बराबर बी हमें पद निकालना है भैया, और कोस डेल कितना है 60 डिग्री, तो B कितना आएगा 0.4, ऐसा करते हैं वापस एक बार, 0.4 इक्वल टू B कोस 60 कितना होता है, हाफ, तो B कितना आ जाएगा 0.8, ये तो हमारा B आ गया। अब हमें निकालना है BV, तो BV बराबर क्या होता है, B साइन डेल, BV बराबर B कितना है, B है 0.8, साइन डेल, डेल कितना है 60 डिग्री, तो BV कितना आएगा 0.8, साइन डेल कितना है √3/2 है ना, और जो भी आएगा आ जाएगा 0.4 इंटू √3, √3 कितना होता है 1.7, 1.7, तो ये कितना आ जाएगा 6.8, तो ये आ जाएगा BV। एक बार आप कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास BV या BH की वैल्यू हमसे निकल सकती है, ठीक है, समझ आई कहानी। तो ये इस तरह से हम BV या BH की वैल्यू निकालते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आई थिंक अपनों ने कुछ गलती करी है, तो साइन 60 हमारे पास है √3/2, तो BV हमारे पास है B साइन 60, ठीक है, सो √3/2, और ठीक है, ठीक, तो ये हमारे पास BH और BV की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, यदि कोई एरर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए आगे हम क्या बात करते हैं, आगे बात आती है न्यूट्रल पॉइंट की। न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्या होता है, उदासीन बिंदु। अब ये समझने वाला पॉइंट है, थोड़ा बहुत 3D की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तो आपको याद कर लो, उस समय आप निकाल नहीं पाओगे है ना, हो सके तो इसे याद करना, तो बहुत अच्छे से याद करना भैया, पहले बता दूं आपको मैं। देखो कैसे करना है, क्या है ये सुने, कि मान लीजिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास ऐसा, किस तरफ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये हमारे पास है। सिर्फ डाटा याद रखना है आपको, क्योंकि उस समय आपको बना के नहीं देख पाओगे, ठीक। अब हमने क्या करा, हमने एक मैग्नेट रख दी, हमने क्या करा, हमने एक मैग्नेट रख दी, ऐसी मैग्नेट जिसका नॉर्थ कहाँ है, जिसका नॉर्थ है हमारे पास नॉर्थ की तरफ है,
तो हमारे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? नॉर्थ से साउथ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ जाएंगी। तो देखो ये लाइन यूं जा रही है, तो इस तरफ इस तरफ इस तरफ तीनों तरफ सेम लाइन है, ठीक है, ठीक है। और इधर से अंदर जा रही है तो ये भी सेम है। यहां देखो, यहां अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट कर सकते हैं, तो एक यहां भी हो जाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट कितने आएंगे? 2 आएंगे, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो यहां पर उदासीन बिंदुओं की संख्या, उदासीन बिंदु की संख्या नंबर, कब? जब नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ हो, एनजी, एनजी मतलब भौगोलिक नॉर्थ की तरफ हो, तब कितने आएंगे? 2 आएंगे। दूसरा, मैग्नेट को उल्टा कर दो, नॉर्थ पोल साउथ की तरफ हो, तब भी कितने आएंगे? तब भी 2 आएंगे। तीसरा, मैग्नेट को आपने क्या कर दिया? इस तरह से ऊपर कर दिया, वर्टिकल रख दिया, है ना, मैग्नेट को ऊर्ध्वाधर रख दिया। अब जब ऊर्ध्वाधर कर दोगे, ऊर्ध्वाधर कर दोगे, तो देखो मैं कोशिश करता हूं इसको आपको ऐसे समझाने की। मान लेते हैं ये हमारे पास नॉर्थ से साउथ है ऊर्ध्वाधर, है ना, ये क्षैतिज दिशा में साउथ से नॉर्थ अंदर की ओर। और फिर हमारे पास ये हमारी है मैग्नेट जो इस तरह से खड़ी हुई है, ये हमारी मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। तो देखो हमारी मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकलेंगी? ऐसे निकलेंगी, ठीक है। 3D में ही ध्यान, ये तो अपोजिट हो नहीं सकती क्योंकि ये तो है नीचे की ओर और ये अंदर की ओर यूं जेड एक्सिस पर, ये जेड एक्सिस है, ये साथ दे रही है इसका, ये यूं निकल रही है, ये भी यूं निकल रही है, इस तरफ ये अपोजिट कर रही है दूसरे को। तो यहां उदासीन बिंदु कितने होंगे? उदासीन बिंदु होंगे 1। न्यूट्रल पॉइंट कितने होंगे? 1 होंगे। अब दो जो आप मुझे दोगे, एक वायर से करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट से वेस्ट, एक वायर से करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ से साउथ। तो आपको बताना है न्यूट्रल पॉइंट कितने होंगे और कहां होंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइए न्यूट्रल पॉइंट कितने होंगे और कहां होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या आता है? देखिए नेक्स्ट आता है मैग्नेट का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट पेंडुलम, ठीक है, चुंबक का आवर्तकाल। आप सोचो कि आपने एक मैग्नेट को धागे से लटकाया और फ्री छोड़ दिया क्षैतिज तल में, वो घूमने लगी, आपने बहुत सारा घुमा दिया और फिर छोड़ दिया, तो क्या वो वापस से नॉर्थ साउथ में आगे रुक जाएगी या थोड़ा सा आगे चली जाएगी? वो थोड़ा सा आगे चली जाएगी, है ना। जैसे क्या है हमारे पास कि मान लीजिए ये हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। अब हमने क्या करा, यहां पर एक मैग्नेट टांग दी, तो ये हमारी मैग्नेट है। तो मैग्नेट का नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तो इसको खींच रहे, इसको खींच रहे। अब आपने क्या किया, मैग्नेट को थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया और फिर छोड़ दिया, तो क्या ये वापिस से उस जगह पर आके रुकेगा? आंसर नहीं रुकेगा, ये वापिस से आएगा और फिर थोड़ा सा आगे चला जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे चला जाएगा। मतलब ये क्या करने लगेगा? ये आवर्तकाल करने लगेगा, आवर्त गति करने लगेगा, सरल आवर्त गति करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा। कब? जब हमने स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में टॉर्क काम करेगा आई अल्फा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, टॉर्क काम करेगा आई अल्फा, और एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। थीटा बहुत छोटा है तो आई अल्फा बन जाएगा, फिर साइन थीटा बन जाएगा थीटा, तो ये आ जाएगा। माइनस भी आएगा, माइनस क्यों आएगा? क्योंकि हमने इससे आगे की तरफ करा है और ये वाला टॉर्क पीछे लग रहा है, तो माइनस क्या आएगा? माइनस ये बता रहा है कि एसएचएम होगा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का एम बी बटे आई इंटू थीटा। एसएचएम के लिए क्या होना चाहिए?
SHM के लिए याद है शर्त आपको, कोई बता सकता है मुझे? SHM के लिए होता है A बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तो लीनियर गति के अंदर होता है, मतलब एक रेखी गति के अंदर। कोणीय SHM में क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से तुलना करने पर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा? तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा MB बटा आई के। तो इस तरह से ओमेगा किसके बराबर आएगा? अंडर रूट MB बटा आई के। अब ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बटा टी। तो टी हमारे पास क्या आएगा? 2 पाई बटे अंडर रूट, है ना, टी बन जाएगा 2 पाई बटे अंडर रूट ऑफ आई अपॉन MB। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। कोई छोटा सा डेरिवेशन था, जिस बच्चों को डेरिवेशन लगेगी टफ पड़ रहा है, कोई इशू नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। तो टी इक्वल टू आई अपॉन अंडर रूट MB। अब यहां आई क्या है? आई है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। एक यदि पतली रोड है, मैग्नेट बहुत पतले, कुछ ना बोले तो आपको यही मानना है, मैं बोलूं एक मैग्नेट को 2 बराबर भागों में काट दिया, तो आपको यही मानना है कि मैंने मैग्नेट को ऐसे काटा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि अक्ष के निर्दिष्ट कर देना, ऐसा ही काटा, ये मान के चलना है, क्योंकि मैग्नेट को हम बहुत पतला मान रहे हैं ऐसा। तो ऐसे में इसका जब ये यूं घूमती है तो आई का मान कितना होता है? आई का मान होता है ml स्क्वायर बटे 12। m क्या है? m है जड़त्व आघूर्ण, सॉरी, m है हमारे पास डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा एक बात और, कि मैग्नेट जब वापस आएगी तो इसको वापस लाने में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र काम आएगा? BH। BH मतलब पृथ्वी के चुंबक का क्षैतिज घटक। तो हमारे पास T का फॉर्मूला आ गया, T इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई आई अपॉन MB, ठीक है, ठीक जी। अब आई, अब मैंने बोला कि एक चुंबक को 2 बराबर भागों में काट दिया, 2 भागों में काट दिया। ए मैग्नेट कट इन 2 एक्सिस, मैग्नेट कट इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। देन फाइंड न्यू टाइम पीरियड, तब नया आवर्तकाल ज्ञात करो, पहले कितना था? T0 था। तो देखो जैसे ही आप काटोगे इसे, तो पहले सबसे पहले आई नया आ जाएगा, I1। I1 का फॉर्मूला क्या था? ml स्क्वायर बटे 12। मैंने इसे कैसा काटा? मैंने इसे ऐसा काटा, यूं। जब मैंने इसे यूं काटा तो सबसे पहले द्रव्यमान आधा हो गया, लंबाई भी आधी हो गई, और ये तो 1/12 तो है ही, ऐसा का ऐसा। तो क्या होगा? तो ये होगा 1/2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 इंटू कितना हो गया? 8। तो 1/2 I0, 1/8 I0, ठीक है। ml स्क्वायर बटे 12 को मैंने क्या कर दिया? वैसे का वैसा ही कर दिया, और ये आ गया 1/8 I0, 1/8 I0। देखो वापिस समझाता हूँ, आई किस किस के प्रोपोर्शनल है? m के और l स्क्वायर के। m कितना हो गया? हाफ। l कितना हो गया? हाफ। तो हाफ का स्क्वायर भी तो होगा फिर, तो 1/8 आ गया। अब आता है m, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण कैसे परिवर्तित हुआ? जब मैंने मैग्नेट को यूं काटा तो पोल के बीच की दूरी आधी हो गई। तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है QM इंटू L। अब ये आधा हो गया, तो M भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो T का सूत्र क्या था? T का सूत्र था अंडर रूट आई अपॉन MB था, ठीक है, आई अपॉन MB था। तो T1 बटा T2 बराबर, जब आप अनुपात करोगे तो 2 पाई भी कट जाएगा, B भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई और B सेम है। तो ये आएगा I1 बटे I2 इंटू M2 बटा M1। तो T1 क्या है? T0। T2 मुझे पता नहीं। I1 क्या है? I1 को I0 मान लो। I2 कितना हो गया? देखो I2 कितना हो गया? I2 हो गया I0 बटा 8। I2 हो गया I0 बटा 8। M2, M1 कितना है? M1 है हमारे पास M, और M2 कितना है? M2 है M बटा 2। देखो M डिवाइड बाई 2, M बाई 2 हो गया, M0 बाई 2 जो मर्जी बोल दो। M0 से M0 कट गया, I0 से I0 कट गया, 2 से 4 कट गया, 4 ऊपर चला जाएगा। तो T0 अपॉन T2
इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4। सो यहां से T2 कितना आएगा, T2 आएगा T0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4, ये आ जाएगा T0 बाय 2 आंसर। ये आवर्तकाल हो जाएगा। देखिए फिर से देखिए कि हमने क्या करा, यूं कट करा। जब यूं कट करेंगे तो क्या होगा, यूं कट करते ही, इस तरह से कट करते ही क्या होगा, सबसे पहले आई बदल जाएगा। आई कितना बदल जाएगा, तो आई की वैल्यू है ml स्क्वायर अपॉन 12, ml स्क्वायर अपॉन 12 है। ठीक है, ठीक है सर। फिर हमारे पास क्या होगा कि जब हम इसे यूं कट करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, यूं कट करने पर ऐसे में क्या होगा, ml स्क्वायर अपॉन 12 था, m आधा होगा, एल बी हाफ होगा, तो 2 का स्क्वायर और इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये आगे 1/8। ठीक है, यहां तक समझ आया, ठीक सर। तो इंटू आई नोट, क्योंकि एम एल स्क्वायर अपॉन 12, बाकी एम सेम है, एल सेम है, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने एम को देखा तो एम भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, और टी आ गया, टी का फॉर्मूला ये था, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा T0/2। तो इसका मतलब यदि n भागों में काटेंगे, n भागों में काटने पर कितना हो जाएगा आवर्तकाल, T0/n हो जाएगा। और कब, कब चुंबकीय अक्ष के लंबवत ऐसा काटने पर। ठीक है, यदि हम चुंबकीय अक्ष के अनुदिश काट दें, वो कब है, जब बहुत पतली चुंबक हो, जब बहुत ऐसा हो, जब यूं काट देंगे, यूं काट देंगे तो आई का मान क्या था, आई का मान था ml स्क्वायर बटे 12 आई नोट। क्या एल बदला, नहीं बदला। क्या एम बदला, बदला। कितना हो गया, हाफ हो गया। तो हाफ हो गया तो आई भी क्या हो जाएगा, आई भी हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, I0/2 हो जाएगा। फिर आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m बराबर q इंटू एल। क्या एल बदला, नहीं, लेकिन QM बदल जाएगा क्षेत्रफल आधा होने पर। तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा m0/2। अब t का मान क्या आएगा, t का मान होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। आई हो गया I0/2, m हो गया m0/2 इंटू बी, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आया, ये वही आ गया जो पहले था। तो इसका मतलब क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो जब भी मैग्नेट को, जब भी मैग्नेट को आप अक्ष के लंबवत काटोगे तब तो ये हो जाएगा, और अक्ष के अनुदिश काटोगे, मतलब अक्ष के अनुदिश काटोगे तो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये था हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म का चैप्टर। ये हमारा मैग्नेटिक वाला पोर्शन पूरा हुआ। अब हम आगे बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। सो होप आपको अच्छा लग रहा होगा। सो चलिए क्विज सेशन हम और लाते रहेंगे, सभी वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।